everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to continue chapter number 1 matter in our surroundings from class 9th NCERT science book. इस वीडियो में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से हमें नहीं पढ़ना है बिकॉज इससे हम पढ़ चुके हैं. ये हमने कवर कर लिया है एंड हमें कंटिन्यू करना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर से. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इससे पहले मैंने आपको एक डिफ्यूजन की इससे पहले वाले वीडियो में डिफ्यूजन की मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि जब मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. ठीक है, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. अट्रैक्शन मतलब जैसे कि मैग्नेट आयरन से अट्रैक्ट होती है, वैसे ही जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपको ये अपने आप से रीड करनी है. एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 खुद से रीड करनी है. और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको 3 एक्टिविटीज़ दी थी आपको खुद से रीड करने के लिए. आई होप आपने वो रीड कर ली होगी और वो समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ है ये बहुत ही सिंपल है. बस इस एक्टिविटी से, जो एक्टिविटीज़ हमें गिवन है, इससे हमें सिर्फ मैटर को डिफाइन किया है और इन एक्टिविटीज़ में कुछ भी नहीं है. द अबव 3 एक्टिविटीज़ सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम. ठीक है, अब आप जब ये एक्टिविटीज़ पढ़ लोगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स होता है. ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है. ठीक है, दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल टुगेदर. और ये जो फोर्स होता है ना, इस फोर्स की वजह से जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर, मतलब वो पार्टिकल्स उसमें रहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. अब मैंने आपको ये बताया था जो डिफ्यूजन होता है वो भी मैटर के अलग अलग जो टाइप होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में होता है. इस पैराग्राफ का मीनिंग यही है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है. ठीक है, ये जो फोर्स होता है ये मैटर के पार्टिकल्स को एक साथ रखता है. ठीक है, और क्या करता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो किसका अट्रैक्शन करती है. इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, वो अट्रैक्शन किसका करती है, वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के मैटर हो गए, इसका मीनिंग वही है, डिफरेंट काइंड के मैटर होंगे, उनके बीच में जो फोर्स है उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर है. ठीक है, ये आपको खुद करने हैं और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इनके आंसर्स भी बता सकूँ, ताकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, चैप्टर फिनिश होने के बाद जब हम एक्सरसाइज इसकी कवर करेंगे उस टाइम पर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स. अब हमें अपने आसपास जो मैटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है और हमें ये देखना है कि जो वो मैटर है उनका स्टेट में क्या डिफ्रेंशिएट है. स्टेट ऑफ मैटर तो आप सबने पढ़ा ही है पहले क्लासेस में, है ना. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. हमने ये देखा कि जो मैटर हमारे आसपास है वो 3 टाइप्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में.
The states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. अब हमने ये तो पता चल गया कि हमारे आसपास जो मैटर्स हैं उनके स्टेट है, मतलब वो किस किस टाइप में हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ये जो स्टेट है ये मतलब इनसे हमें जो मैटर के जो पार्टिकल्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी हमें मतलब पता चल जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब हम इन मैटर के जो स्टेट्स है, थ्री स्टेट्स, इनके बारे में थोड़ा और डिफाइन में पढ़ेंगे. द सॉलिड स्टेट, इसके लिए क्या एक्टिविटी है हमारे पास, ये आपको खुद से पढ़नी है. ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, जितने भी हमें ऊपर दिए गए हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल है. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इनकी एक अपनी फिक्स चीज़ें हैं. दैट इज हैव नेलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कोई मतलब उनकी अपनी अलग अलग चीज़ें, किसी का कोई शेप है, किसी का कोई टेक्सचर है, किसी में मेलिएबिलिटी है. ठीक है. Solids have a tendency to maintain their shapes when subjected to outside force. अब जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो अपनी जो शेप होती है उसको मेंटेन करके रख सके. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. अब इसमें बताया है कि जो सॉलिड होते हैं वो अपनी जो उनका फोर्स होता है उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन एक डिफ़िकल्ट है अपने साइज़ को चेंज करना. अगर वो अपने बीच के जो फोर्स है उसको तोड़ देंगे तो वो अपने साइज़ को चेंज करने में उनको डिफ़िकल्टी होगी. कंसिडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? अब इसका आंसर दिया है हमें, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स. अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो सॉलिड होता है वो अगर उसके पास फोर्स है तो वो अपनी शेप को इजीली चेंज कर सकता है, इजीली. ठीक है. अगर नहीं है तो डिफ़िकल्टी होगी उसको. तो ये लाइन तो समझ आ गई. एंड रिगेन्स द सेम शेप्स व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, और वो अपनी जो शेप है उसको फिर से मतलब रीगेन मतलब फिर से गेन कर सकता है, फिर से पा सकता है जब जो फोर्स है वो रिमूव हो जाए. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई होगा तो वो टूट जाएगा. ठीक है. अब है what about sugar and salt, when keep in different jars these take the shape of the jar, are they solid? इसका आंसर देख लेते हैं. The shape of each individual sugar or salt crystals remain fixed. जो सॉल्ट और शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स रहती है. वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे हम उसको अपने हाथ में ले लें या फिर हम उसको प्लेट में डाल दें या जार में डाल दें, तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि अगर हम उसको जार में डाल दें तो क्या वो जार की शेप में आ जाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि जिसके क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप तो फिक्स होती है, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What about a sponge? Is it a solid yet we are able to compress it? Why? अब जो स्पंज होता है आप उसके बारे में क्या कहोगे? क्या वो सॉलिड है इसलिए हम उसको एबल मतलब इसलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते, प्रेस कर पाते हैं? क्यों? इसका भी आंसर देख लेते हैं. अ स्पंज हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. अब स्पंज में हमने देखा होगा, ये मान लो ये स्पंज है, इसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं. अब इन होल्स में क्या होता है, इन होल्स में जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है. व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस करते द एयर इज एक्सपेल्ड, जो एयर है वो एक्सपेल्ड हो जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको प्रेस करने में एबल है, मतलब हम उसको प्रेस कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि स्पंज के अंदर मिनट होल्स होते हैं जिसके बीच में एयर
ट्रैप हो सकती है, मतलब एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तब क्या होता है, तो एयर एक्सपेल हो जाती है, मतलब खिंच जाती है और हम उसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, इसके लिए भी एक्टिविटी है, आपको ये अपने आप से रीड करनी है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, मतलब स्पेस, मतलब वो कितना स्पेस कवर करें। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अब उनकी शेप फिक्स नहीं होती, ऐसे ही अगर हम उनको किसी भी टाइप के कंटेनर में डाल दें तो वो उसी की शेप ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको एक सिलेंड्रिकल बकेट में डाल दूं तो वो सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। अगर मैं उसको एक स्क्वायर बकेट में डाल दूं, रेक्टेंगल में डाल दूं तो वो रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा। अगर मैं उसको एक स्क्वायर बकेट में डाल दूं तो वो स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको जिस टाइप के कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड फ्लो करता है, तैरता, मतलब बहता है और वो अपनी शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिग्ड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसीलिए ही वो खिंच नहीं सकता, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड। यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड की डेफिनेशन होगी। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज करता है, इसीलिए वो, मतलब यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है समझने की ज़रूरत है यहाँ पर हमें। बट दे आर नॉट रिग्ड, वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस इट, जैसे कि हम सॉलिड को कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. अब हम ये जो, अगर आपने एक्टिविटी 1.4 और 1.5 पढ़ी है तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, ठीक है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। और ये गैसेस स्पेशली मतलब ज़्यादातर और स्पेशली कौन सी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दो गैसेस एसेंशियल होती है एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए और प्लांट्स के। मतलब अगर एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को जिंदा रहना है तो उनको ये दो गैसेस तो चाहिए ही चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सांस लेने की मतलब वो सांस लेंगे अगर उन्हें जिंदा रहना है तो, ठीक है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अब आप सोचते हो कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं अंडर वाटर, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में डिज़ोल्व रहता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि गैसेस डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, तो यही कह रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अंडर वाटर ब्रेथ कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। Thus we conclude that solid liquids and gas can diffuse into liquids. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड और गैस है वो लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, इंटरमिक्स नहीं, घुल सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब अगर लिक्विड का डिफ्यूजन हो रहा है तो उसका जो रेट है वो सॉलिड के डिफ्यूजन से ज़्यादा होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब इसमें क्या, ये क्यों होता है
क्योंकि फैक्ट ये है कि जो लिक्विड स्टेट्स होता है उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है बाकी के कंपैरिजन्स में। जैसे कि जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस नहीं कवर करते ज़्यादा, और जो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है इसलिए। अब गैसियस स्टेट से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।